आज एयर इंडिया के सफर पर चलते हैं। एयर इंडिया सरकारी से प्राइवेट कैसे हुआ यह भी जानते हैं। साथ ही पिछले 60 सालों से फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट साड़ी पहनती है, लेकिन अब इसमें क्या बदलाव होने वाला है यह भी देखते हैं। चलिए आज बात करते हैं एयर इंडिया के बारे में। कैसे एयर इंडिया अपने 60 सालों के इतिहास को बदलने का प्रयास में जुट गया है। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है आर्या झा। सरकारी कंपनी एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 से प्राइवेट हो गई। 27 जनवरी 2022 से पहले एयर इंडिया प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी थी, जिसका मतलब ये है कि पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में था। अब टाटा सन्स एयर इंडिया का टेक ओवर कर लिया था। टेक ओवर के बाद टाटा देश का दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई। चलिए पहले एयर इंडिया के सफर पर चलते हैं। दरअसल जेआरडी टाटा ने महज 15 साल की उम्र में पहली बार शौकिया तौर पर हवाई जहाज उड़ाया था, लेकिन शौक जुनून बन गया और जेआरडी टाटा ने अपना पायलट का लाइसेंस ले लिया। एयर इंडिया की शुरुआत अप्रैल 1932 में हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना उद्योगपति जेआरडी टाटा ने की थी। बता दें कि उस वक्त इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। बहरहाल एयर इंडिया की पहली कॉमर्शियल उड़ान 15 अगस्त 1932 को भरी गई थी। उस समय सिर्फ सिंगल इंजन वाला हैविलैंड पसमौत हवाई जहाज था, जो अहमदाबाद कराची के रास्ते मुंबई गया था। हालांकि प्लेन उस वक्त एक भी यात्री इस प्लेन में नहीं थे, बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी। लिहाजा चिट्ठियों को लंदन से इंपीरियल एयरबेस से कराची लाया गया था। यह एयरवेज ब्रिटेन का राजसी विमान था। इसके बाद 1933 में टाटा एयरलाइंस ने यात्रियों को लेकर पहली बार उड़ान भरी। चलिए अब आपको बताते हैं एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1954 में हुआ। उसके बाद सरकार ने 2 कंपनियां बनाई, इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवा के लिए और एयर इंडियन विदेशी रूट के लिए तय की गई। हालांकि साल 2000 तक इस कंपनी ने मुनाफा ही कमाया, बस मुनाफा ही हुआ, लेकिन पहली बार 2001 में इसे 57 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। उसके बाद से लगातार घाटा होने पर कंपनी ने इसे 2022 में प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। अब एयर इंडिया के स्टाफ मॉडर्न आउटफिट में दिखेंगे, एक नजर इस पर भी डालते हैं। अब के समय पे जाते हैं, अभी का वक्त क्या है इस पे चलते हैं। एयर इंडिया ने प्रेस रिलीज कर कहा है कि एयर इंडिया में चल रहे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के हिस्से के रूप में यह उसका न्यू ग्लोबल ब्रांड आइडेंटिटी को दर्शाने में एक और कदम है। दरअसल एयर इंडिया को उम्मीद है कि 2023 के आखिरी तक एम्प्लॉयज नई यूनिफॉर्म्स में नजर आने लगेंगे। एयर इंडिया ने न्यू यूनिफॉर्म डिजाइन करने के लिए सेलिब्रिटीज फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ पार्टनरशिप की है। मनीष मल्होत्रा एयरलाइंस के केबिन क्रू, कॉकपिट क्रू, ग्राउंड और सिक्योरिटी स्टाफ समेत 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज के लिए नई यूनिफॉर्म्स डिजाइन करेंगे। ऐसे में एयरलाइंस ने कहा है कि मनीष मल्होत्रा और उनकी टीम ने एयर इंडिया के फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज से मिलना शुरू कर लिया है। इसके साथ ही एम्प्लॉयज की जरूरतों के बेहतर ढंग से समझने के लिए उसके साथ चर्चा और फिटिंग सेशन आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि मनीष मल्होत्रा भारत समेत दुनिया भर से ए लिस्ट सेलिब्रिटीज के लिए ड्रेस डिजाइन करते हैं। उन्होंने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के ग्रेट इंडियन म्यूजिकल के लिए भी 1300 कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी। इसके अलावा जब एक शो के लिए अमेरिकन सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन मुंबई आए थे, तो उनके लिए भी मनीष मल्होत्रा ने आउटफिट डिजाइन की थी। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कैपबेल बिल्सन ने कहा है कि ग्लोबल स्टेज पर एक वाइब्रेंट, बोल्ड और प्रोग्रेसिव भारत दिखाना हमारा लक्ष्य है। हम अपने ब्रांड, हमारी विरासत और हमारी संस्कृति में एलिमेंट को एयर इंडिया से बखूबी प्रदर्शित करने के लिए मनीष के साथ काम कर रहे हैं। फिर मनीष मल्होत्रा ने कहा कि एयर इंडिया के साथ काम करना हमारा सौभाग्य की बात है। हम बिना मिटाए नया डेवलप करने और बिना भूले मॉडर्नाइज्ड करने के विचार पर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ट्रेडिशन को फ्यूचर से जोड़ना। इन सब का ध्यान रखे हमें ऐसी यूनिफॉर्म्स तैयार करनी है जिससे कंफर्ट और ऑथेंटिसिटी हो।
वहीं आपको बता दें कि आप एक रिपोर्ट्स पे जाएंगे, रिपोर्ट्स पे नजर डालें तो एयर इंडिया अपनी फीमेल केबिन क्रू की यूनिफॉर्म में बदलाव करने जा रही है। पिछले 60 सालों से फ्लाइट्स अटेंडेंट ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट यानी कि साड़ी पहनती है, इसे मॉडर्न आउटफिट में बदलने का प्लान है। इस प्लान से परिचित अधिकारियों ने बताया कि चूड़ीदार जैसे अन्य पारंपरिक विकल्पों का विचार किया जा रहा है। मतलब पारंपरिक जो हमारा भूषा है, वेशभूषा, उस पर ध्यान दिया जाना है। वहीं 1 महीने पहले यानी अगस्त में एयर इंडिया ने अपने प्लेन्स का भी मेकओवर किया, मेकओवर अनवील किया था। वहीं मेकओवर में सुनहरे लाल और बैगनी रंगों का इस्तेमाल किया गया था। एयरलाइन की नई यूनिफॉर्म में इन्हीं कलर स्कीम्स का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। सितंबर 2022 में एयर इंडिया ने वर्ल्ड क्लास ग्लोबल एयरलाइन बनने की दिशा में अपनी मल्टी स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप विहान.ai अनवील किया था। अपने नए मेकओवर से एयर इंडिया अमीरात और कतर एयरवेज जैसे कैरियर्स को टक्कर देना चाहता है। जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने एयरलाइन भारत सरकार से 18,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी। टाटा ग्रुप की 91 साल पुरानी एयरलाइन 15 महीने से इस पर काम कर रही है। यह कोणार्क चक्र से प्रेरित पुराने लोगों की जगह लेगा। पुराने लोगो मतलब जो वहां का जो लोगो है, वहां ब्रांड का जो, वो बता दे कि लंदन ब्रेस्ट ब्रांड और डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म फ्यूचर ब्रांड के साथ पार्टनरशिप में लोगो डिजाइन किया गया है। इस लोगो में दिसंबर 2023 में एयर इंडिया का पहला एयरबस A350 नए लोगो और मेकओवर के साथ बेड़े में शामिल होंगे। फ्यूचर ब्रांड ने अमेरिकन एयरलाइंस और ब्रिटिश लग्जरी ऑटोमोबाइल्स ब्रांड बेंटले के साथ बॉन्डिंग पर काम किया है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि एयरलाइन ने बीते दिनों कितना ऑर्डर दिया है। एयरलाइन ने बीते दिनों 470 विमानों के लिए ऑर्डर दिया था। इस डील में एयर इंडिया को फ्रांस की कंपनी एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट और अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। वहीं 31 एयरक्राफ्ट साल के आखिरी तक सर्विस में शामिल हो जाएगा। बाकी विमान 2025 मिड तक आएगा, मतलब 2025 के बीच में आने वाला है। वहीं DGCA से भी इस डील की मंजूरी मिल गई है। DGCA ने इस डील की मंजूरी का आदेश दे दिया है। अभी इधर अब अगर बात करेंगे एयर इंडिया के बेरे की, तो एयर इंडिया बेरे में 120 एयरक्राफ्ट है, जिसमें एयरबस A320 फैमिली और बोइंग के वाइड बॉडी 777 और 787 एयरक्राफ्ट शामिल है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसा ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।